कुछ दिनों से जैनब को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आज सारे कामों से फारिग होकर वो हाजरा बेगम के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे ये खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। वो तो पहले ही ममता के जज्बे से सरशार थी। ये खबर सुनकर उसे ऐसा लगा गोया उसके अंदर ममता के चश्मे फूट पड़े हों। वो बहुत खुश थी। घर आकर उसने हादी को खूब भींच भींच कर प्यार किया। फिर 2 नफल शुक्राने के पढ़कर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। ताहिर के अम्मी अब्बू भी इस खबर से बहुत खुश थे। शाम को वो दफ्तर से आकर फ्रेश होने के बाद अम्मी अब्बू के साथ चाय पीने लगा तो उसने देखा कि वो दोनों ही आज बहुत खुश नजर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। रात खाने से फारिग होकर जैनब ने किचन समेटा। अम्मी अब्बू को उनके कमरे में दूध देकर उसने ताहिर, हादी और अपने लिए दूध के गिलास ट्रे में रखे और कमरे में चली आई। ताहिर हादी को स्टोरी बुक से कहानी सुना रहा था। उसने ताहिर को दूध का गिलास पकड़ाया और हादी का गिलास अपने हाथ में पकड़कर अपना गिलास ट्रे समेत मेज पर रख दिया। हादी बच्चे, बेटा दूध पी लो। जैनब ने हादी को बहुत प्यार से मुखातिब किया। चलो बेटा दूध पीकर सो जाओ, स्टोरी खत्म, बाकी कल पढ़ेंगे। ताहिर ने किताब साइड पर रखते हुए कहा। उसने हादी को गोद में लेकर दूध पिलाया और उसे बेड पर उसकी जगह पर लिटा दिया। फिर खुद दूध पीकर हादी के पास लेटकर उसे सुलाने लगी। ताहिर कोई किताब पढ़ रहा था। हादी सो गया तो वो उठकर बैठ गई। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, उसने ताहिर का हाथ पकड़कर कहा। उसने हैरत से जैनब को देखा। जैनब के चेहरे पर खुशी और शर्म के मिले जुले तासुरात थे जो उसे इतना खूबसूरत बना रहे थे कि वो बेखुद सा उसे देखने लगा। उमर करीम की बातों के बाद जैनब के साथ उसके ताल्लुकात में सर्द महरी सी आ गई थी। आज बहुत दिनों के बाद उसने उसे गौर से देखा था। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, अल्लाह ने हम पर करम किया है। उसने शर्मीले से अंदाज में झिझकते हुए बात मुकम्मल की और सर झुका लिया। वो उसकी बात का मफहूम समझकर गहरी सोच में गुम हो गया। चंद लम्हों तक जब दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो उसने सर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ ताहिर, आपको खुशी नहीं हुई? उसने कदरे परेशान होकर पूछा। हाँ कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, उस पार से अंदाज में कहकर लेट गया। ताहिर के इस रवैये से जैनब के दिल को धचका लगा था। वो चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ करवट लिए ताहिर ये सोच रहा था अब उसे पहले से भी ज्यादा हादी का ख्याल रखना होगा। अभी जैनब ताहिर के इस अजीबो गरीब रवैये के बारे में अपनी सास ससुर से बात करने के बारे में सोच ही रही थी कि ये हादसा पेश आ गया। उसकी टांगों से गोया जान निकल गई थी। वो बेदम होकर वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। ये आंसू हादी की तकलीफ पर भी बह रहे थे और अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम पर भी। उसने हादी को अल्लाह ताला की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारी समझकर अपनाया था और उसकी माँ बनने की पूरी कोशिश की थी। वो शायद ये नहीं जानती थी कि माँ के साथ लगने वाला लफ्ज सौतेली उसकी सारी चांशी खत्म कर देता है। उसके दिलो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। न जाने वो वहाँ कितनी देर बैठी रही। ताहिर हादी को अस्पताल से लेकर घर आया तो वो वहीं बैठी थी। हादी सो चुका था। वो उसके पास से गुजरकर कमरे में चला गया। उसने हादी को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके साथ लेट गया। वो वहां से उठी और लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गई। वो ऐसे बैठी थी जैसे उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई हो। उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, अब उसका बीपी बहुत लो था। इतने में हादी की रोने की आवाज आई। वो जाग गया था और ताहिर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर उसके रोने की आवाज सुनती रही। फिर जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो उठी और लड़खड़ाते हुए कमरे में चली गई। उसने बेड पर बैठकर हादी को गले से लगाया और खुद भी रोने लगी। हादी उसके रोने पर सहमकर खामोश हो गया। मेरे बच्चे को कैसे चोट लग गई, मैं सदके जाऊं, मेरा चांद जैसा बच्चा गिर गया। मामा गंदी हैं, हादी का ख्याल नहीं रखती। उसने हादी को चूमकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, मेरी बाल गिर गई थी, मैं उसे पकड़ने लगा तो गिर गया। हादी ने भारी आवाज में कहा। ताहिर अब अपनी जल्दबाजी पर परेशान हो रहा था क्योंकि डॉक्टर के पूछने पर भी हादी ने यही बयान दिया था। हादी को इस वक्त कौन सी मेडिसिन देनी है? वो बैठ के सिरहाने पर दवाइयों के शॉपर को देखते हुए पूछने लगी। उसने खामोशी से दवाई की एक बोतल निकालकर जैनब को पकड़ा दी। उसकी इतनी जली कटी बातों
और इल्जाम तराशियों के बावजूद वो उसके बेटे के रोने की आवाज सुनकर कमरे में आई थी, बल्कि अब न चाहते हुए भी उससे सिर्फ इसलिए मुखातिब थी कि हादी की दवाइयों के बारे में जान सके। जैनब की इस आला ज़र्फ़ी पर ताहिर के ज़मीर ने उसे मलामत करना शुरू कर दिया था। जैनब हादी को कमरे से बाहर ले गई, उसने उसे दूध पिलाकर दवाई पिलाई और उसे लेकर लाउंज में आ गई। हादी अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। वो अपने खिलौनों से खेलने लगा। वो गायब दिमागी से उसे देख रही थी। शाम रात में बदल रही थी, लेकिन उसको ना खुद कुछ खाने का होश था और ना ही उसने ताहिर और असलम साहब से खाने के बारे में पूछा था। सालन तो वो दोपहर में ही बना चुकी थी। ताहिर को भूख लगी तो वो उठकर बाहर आया। उसकी नजर जैनब पर पड़ी। चंद घंटों में उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो गया था और अब भी वो हादी को देख रही थी, जबकि उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो खामोशी से बाहर निकल गया। वो बाहर से रोटियां लाया। सालन गर्म करके अब्बू का खाना लेकर उनके कमरे में गया तो उन्होंने उसकी तरफ देखे बगैर खाने से इनकार कर दिया। वो खामोशी से बाहर आ गया। उसने अपना और जैनब का खाना ट्रे में रखा और उसके पास बैठ गया। शायद इस तरह वो अपने अल्फाज की संगीनी को कम करना चाह रहा था। उसका ज़मीर उसे बेचैन कर रहा था। वो उमर करीम की बातों के ज़ेरे असर उस पर शक कर रहा था, लेकिन अब अंदर से बहुत परेशान था, जैसे कहीं कुछ बहुत गलत हो गया हो। जैनब, खाना खा लो, उसने उसका कंधा हिलाकर कहा तो वो एकदम चौंकी। हाँ। फिर उसने गायब दिमागी से उसकी तरफ देखा। खाना खा लो, उसने अपनी बात दोहराई तो वो नफी में सर हिलाकर फूट फूट कर रो दी। उसके रोने की आवाज सुनकर हादी फौरन उसके पास आया और उसके गले में बाहें डाल दी। मामा, आप क्यों रो रही हैं? बाबा गंदे हैं, डांटते हैं। हादी ने रूहान से होकर बाप की तरफ देखा तो वो मजीद शर्मिंदा हो गया, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। वो सोचने लगा कि अगर उसका सलूक हादी के साथ अच्छा ना होता तो वो उसके रोने पर यूं बेचैन ना होता। जैनब ने हादी को गोद में भर लिया था और वो मारे शर्मिंदगी के नजर नहीं उठा सका। 4 घंटे बाद जैनब ने हादी को सलाइस खिलाकर दोबारा दवाई पिलाई और सोने के लिए लिटा दिया। वो उसकी अफसुर्दगी को शिद्दत से नोट कर रहा था और अपनी तरफ से तलाफी की पूरी कोशिश कर रहा था। अब भी वो उसका मुंह चूमने लगा था। हादी के हर लाड पर उसकी आंखों की नमी मजीद फैल रही थी। वो ये सब देख रहा था, लेकिन खुद में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पा रहा था। जैनब भी हाथी के साथ लेट गई। अगली सुबह फजर की आजान के साथ ही उसकी आंख खुल गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से उठी और वजू करके जाए नमाज पर खड़ी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी आंखें भर आईं। काफी देर वो हाथ उठाए खाली जहन लिए सिर्फ रोती रही। या अल्लाह, तू मेरी नीयत जानता है। परवरदिगार, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, हादी का तो बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चा बहुत प्यारा हो गया है। मेरे मौला, मुझे इतनी हिम्मत अता कर कि इतना कुछ होने के बाद भी हादी के लिए मेरे प्यार में कोई कमी कोई खोट ना आए। या अल्लाह, मुझ गुनहगार पर रहम फरमा। मेरे मौला। दुआ मांगने के बाद उसने चेहरे पर हाथ फेरे और अपने दुपट्टे को खोलकर अपने आंसू साफ किए। बिस्तर में लेटे हुए बज़ाहिर सोए हुए ताहिर ने उसकी ये दुआ हर्फ ब हर्फ सुनी थी और सोचा था कि अपने अल्लाह से भी कोई झूठ बोल सकता है। क्या जैनब उसके बेटे के साथ कुछ बुरा कर सकती है? उसके अंदर से आने वाला जवाब नफी में था। वो होले से बैठ के करीब आई और आयतल कुर्सी पढ़कर हादी पर फूंकी और कमरे से बाहर निकल गई। नाश्ते की मेज पर ताहिर और अब्बू दोनों ही मौजूद थे। जैनब ने मामूल के मुताबिक दोनों को नाश्ता बनाकर दिया। उसकी दोनों आंखें सूजी हुई थीं और वो बहुत बुझी हुई लग रही थी। रोज वाली ताजगी मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब थी। ताहिर ऑफिस चला गया और असलम साहब अपने कमरे में। आज पहली बार उसने दोनों से बात नहीं की थी। उसे इस बात का भी दुख था कि अब्बू खामोश तमाशाई क्यों बने खड़े रहे। उन्हें उसके हक में बोलना चाहिए था। आखिर वो सारा दिन घर में होते थे और जानते थे कि हादी के साथ वो किस तरह पेश आती है। वो अभी हादी को नाश्ता करा रही थी जब दाखिली दरवाजे की घंटी बजी। उसके उठने से पहले ही असलम साहब दरवाजा खोल चुके थे। उनके साथ हाजरा बेगम थी। वो हैरान हुई क्योंकि वो सुबह अपनी बहन के घर गई थी। उन्हें वहां 2 दिन रुकना था। हाजरा बेगम जैनब के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी और उसके बुझे हुए चेहरे को बगौर देखने लगी। वो नजरें चुराकर हादी को नाश्ता कराने लगी। असलम साहब भी वहीं आ गए। जैनब बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो।
बेटा, मुझसे बदगुमान ना होना, मैंने कभी गलती का साथ नहीं दिया, लेकिन मेरा तरीकेकार जरा मुख्तलिफ है। इसका सबूत आज ही तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और पलटकर अपने कमरे में चले गए। इस हमदर्दी पर जैनब के फिर आंसू आ गए। हादी उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। दादू, बाबा ने मामा को बहुत डांटा है, उसने दादी से शिकायत की। हाजरा बेगम ने सर हिलाया। मैं सब जानती हूँ, आज आ लेने दो ताहिर को, उसकी खूब खबर लेती हूँ। फिर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम अपने आप को तन्हा मत समझना, मैं और ताहिर के अब्बू तुम्हारे साथ हैं। तुम उनसे बदगुमान हुई हो। उनकी शुरू से आदत है कि बच्चों की किसी भी गलती पर उन्हें सजा उस वक्त तक नहीं देते जब तक मुझसे बात ना कर लें। फिर मेरी मौजूदगी में उन्हें सजा देते हैं ताकि उन्हें ये एहसास हो कि उन्होंने वाकई कोई गलती की है और माँ बाप दोनों ही उनकी गलती से नाला हैं। हम दोनों की इस हिकमत अमली से ये फायदा हुआ कि एक दफा के बाद बच्चे दोबारा कभी वो गलती नहीं करते। अमूमन बाप बच्चों को कुछ कहता है तो माँ बच्चों का साथ देती है, और माँ कुछ कहती है तो बाप उनका साथ देते हैं, जिससे बच्चों को शय मिल जाती है। इसलिए हम लोगों ने कभी ऐसे नहीं किया। खैर, तुम इत्मीनान रखो। उन्होंने तसल्ली दी। उसकी हालत देखकर वो परेशान हो गई थी। एक ही रात में वो सरसों का फूल बन गई थी। तुम परेशान ना हो जाओ। शाबाश, तेल लेकर आओ, मैं तुम्हारे सर में मालिश कर देती हूँ, तुम्हें इससे काफी सुकून मिलेगा। उसके बाद तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ। उन्होंने उसकी तवज्जो हटानी चाहिए। अम्मी, ताहिर की इस बात ने मुझे अंदर से काट कर रख दिया है। खुदा गवाह है, अगर कभी मैंने हादी को कोई तकलीफ पहुंचाने का सोचा भी हो। उसने भर आई आवाज में अपनी सफाई देनी चाहिए। जैनब, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारा दिन घर पर ही होती हूँ। रही बात ताहिर की, वो आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। हाजरा बेगम ने यकीन दहानी करवाई थी। ऑफिस से आकर भी उसका दिल बहुत बेचैन था। जैनब का रोया हुआ चेहरा रह रहकर उसके सामने आ रहा था। अब उसे अपनी जल्दबाजी और शदीद रद्द अमल पर गुस्सा आ रहा था। लाख उसने काम में अपना ध्यान बटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। उस पर झंझलाहट तारी होने लगी। सुबह से 2 बार अपने ऑफिस बॉय को बिला वजह डांट चुका था। उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे जब किसी तौर चैन न आया तो वो ऑफिस से जल्दी उठ गया। वो जब घर पहुंचा तो अम्मी अब्बू डाइनिंग टेबल पर बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे। जैनब हादी को लिए कारपेट पर बैठी थी। उसने कारपेट पर अखबार बिछा रखा था जिसके ऊपर खाने की चीजें रखी हुई थी। वो हादी को अपने हाथ से खाना खाना सिखा रही थी और वो खुशी खुशी उसकी हिदायत पर अमल कर रहा था। उसने सबको मुश्तरका सलाम किया और डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। उसकी आवाज सुनकर हादी फौरन उठा और बाप की गोद में चढ़ गया। उसने अपना खाना खत्म किया, अखबार और बर्तन उठाकर किचन में रखे। आप खाना खाएंगे? उसने ताहिर की तरफ देखे बगैर खुश्क लहजे में पूछा था। नहीं, बस एक कप चाय दे दो, ताहिर ने उसकी तरफ देखकर कहा। इस वक्त सुबह के मुकाबले में काफी बेहतर लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी तक बुझा हुआ था। उसने चाय का कप लाकर खामोशी से उसके सामने रख दिया और टेबल से बर्तन उठाने लगी। इस काम से फारिग होने के बाद वो आराम से सोफे पर बैठ गई। हालांकि आज से पहले जब तक ताहिर फ्रेश होने के बाद चाय ना पी लेता, वो हादी को इधर उधर बहलाए रखती थी, लेकिन आज वो इत्मीनान से बैठ गई थी। हादी अभी तक ताहिर की गोद में था। उसे हादी को गोद में बिठाकर चाय पीने में मुश्किल हो रही थी। जाओ हादी, मम्मा पास। उसने हादी को अपनी गोद से उतारा। वो जैनब के पास आ गया। वो उसे उंगली से लगाकर बाहर निकल गई। वो अम्मी अब्बू के कमरे में चला गया। अब्बू ने उसे बैठने का इशारा किया। बरखुरदार, तुमने जो कल हरकत की है उससे हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। कल जिंदगी में पहली बार मेरा दिल चाहा कि मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारूं, लेकिन ये मेरे असूलों के खिलाफ था। इसलिए मैंने फोन करके तुम्हारी माँ को भी बुला लिया था ताकि तुमसे इस हरकत की वजह जान सकें। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से जैनब कितना हर्ट हुई है, बल्कि वो तो मुझसे भी बदगुमान हो गई है। असलम साहब ने सख्त लहजे में उसे लथाड़ा था। ताहिर खामोश रहा। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तुम्हारा ये वावेला मेरी समझ में नहीं आया। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, हम दोनों देखते हैं कैसे वो सकी माँ से बढ़कर हादी के लाड उठाती है, और ना सिर्फ लाड उठाती है बल्कि उसकी तरबियत पर भी पूरा ध्यान देती है। क्या तुम्हें नजर नहीं आता तुम्हारा बच्चा कितना सेहतमंद और कितना पुरएतमाद हो गया है?
और ये सब उसकी मेहनत है। ये सब चीजें तो तुम्हें नजर नहीं आई। उसे जरा सी चोट लग गई तो उसका सौतेलापन तुम्हें नजर आने लगा और तुमने बगैर सोचे समझे उस पर इल्जाम लगा दिया। अरे सगी माओ से भी तो बच्चों को चोट लग जाती है, तो इसका क्या मतलब है उनको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होती? तुम्हें मालूम है कि हादी ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुमने जैनब को डांटा है। वो बच्चा होकर जैनब के खलूस और मोहब्बत को समझ गया। उसे अपनी तकलीफ के बावजूद तुम्हारा जैनब को डांटना याद रहा। ताहिर, मैं तो तुम्हारी नाशुक्री पर हैरान हूँ। बड़ा ज़र्फ करके हादी को अपनाया है और लोगों के मुंह बंद करवाए हैं। तुम्हें तो उसका शुक्र गुजार होना चाहिए, लेकिन तुम उल्टा उस पर शक कर रहे हो। अरे तुम्हें तो अल्लाह के हजूर सजदा रेज होना चाहिए। उसने तुम्हें इतनी समझदार, मोहब्बत करने वाली और बावफा बीवी अता की है। तुम क्यों शुक्र अदा करोगे? हाँ, अगर तुम्हें वाकई ऐसी बीवी मिलती जो हादी से सुतेलियों वाला सलूक करती तो तुम अल्लाह से शिकवा करना कभी ना भूलते। हाजरा बेगम ने काफी तवील लेक्चर दिया था। ताहिर का जमीर पहले ही उसे चैन लेने नहीं दे रहा था और अब अम्मी अब्बू की बातें उसे कोड़ों की तरह लग रही थीं। वो खामोशी से उनके कमरे से निकल गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन अब भी जैसे ताहिर के लगाए गए इल्जामात की वजह से वो शौक में थी। उसे ये बात चैन नहीं लेने दे रही थी कि उसकी नीयत पर शक किया गया है। ये बात उसे पल पल मारती थी कि उसकी इतनी एहतियात के बावजूद उस पर सौतेली माँ का लेबल लग गया। ये सारी बातें उसकी सेहत पर बुरी तरह असर अंदाज हो रही थी, लेकिन वो जैसे हर बात से बेनियाज हो गई थी। उस रोज असद भाई और भाभी माहीन को लिए चले आए। जैनब से हादी खुश था। माहीन आओ, मैं आपको खिलौने दिखाऊं। उसने सबको नजरअंदाज करके माहीन का हाथ पकड़ा। वो माहीन को माही कहता था। अरे शहजादे, हम भी यहाँ मौजूद हैं। असद भाई ने आवाज दी। तो अभी आया मामू। माहीन का हाथ थामे ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। सब उसके इस अंदाज पर हंस पड़े थे। जैनब उनकी तवाजा के लिए किचन में आई तो भाभी और हाजरा बेगम भी उठकर लाउंज में आ गईं। वो सबको चाय सर्व करके अपना कप उठाए लाउंज में ही आ गई। जैनब, क्या बात है? बहुत कमजोर लग रही हो। अपना ख्याल रखा करो। इस हालत में बहुत एहतियात की जरूरत होती है। भाभी ने प्यार से समझाया तो वो हंसने लगी। आंटी, आप इसे डांटा करें, ये बहुत लापरवाही कर रही है। भाभी ने हाजरा बेगम से कहा। अब वो उसे क्या बताती कि वो क्यों कमजोर हुई है। वो उसकी ममनून थी कि उसने अपने घर वालों को ताहिर के रवैये से बेखबर रखा था। जैनब बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करो मेरा बेटा। तुम बहुत ज़र्फ वाली हो। मैं ये नहीं कहती कि तुम ताहिर को माफ कर दो, लेकिन ये जरूर कहूंगी अपनी सेहत पर ध्यान दो। तुम पर अब एक और जान की जिम्मेदारी भी है। असद भाई और सना भाभी के जाने के बाद हाजरा बेगम ने जैनब को समझाया था। उसने इस बात में सर हिलाकर उनको तसल्ली करवाई थी। आती सर्दियों के उदास दिन थे। एक तो वैसे ही हर चीज पर उदासी छाई हुई थी, दूसरे हादी को चोट लग जाने वाले वाक्य से मजीद बोरियत फैली हुई थी। जैनब ने ताहिर से बात करना तो नहीं छोड़ी थी। वो किसी अशद जरूरत के तहत उसे मुखातिब करती थी और उसकी पूछी गई बातों का जवाब भी देती थी, लेकिन वो बात करते हुए ना तो उसकी तरफ देखती थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई तासुर होता था। अजीब सा स्पॉट अंदाज हो गया था उसका। हालांकि पहले वो बहुत खुश, मुतमईन और फ्रेश दिखाई देती थी, अब उसकी आंखों में उदासियों ने डेरे डाल लिए थे। उसने अपने लिबास बनाव सिंगार करने की तरफ ध्यान देना भी तकरीबन छोड़ दिया था। अलबत्ता हादी से उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। वो उसकी तरफ से जरा गाफिल नहीं हुई थी। इसके बावजूद हादी के हवाले से उसमें एक ऐसी तब्दीली आ चुकी थी जिसे किसी ने महसूस किया हो या ना किया हो, लेकिन ताहिर ने पूरी शिद्दत से महसूस किया था। वो जब तक घर में मौजूद रहता था, जैनब की ये कोशिश होती थी कि हादी बाप के करीब रहे। वो हादी को उसके पास छोड़कर किसी काम के बहाने मंजर से हट जाती थी। अगर वो कभी जिद करता तो वो खुद भी उसके साथ वहीं बैठ जाती और उसे किसी काम या खेल में मसरूफ करके उधर ही छोड़ जाती। अब भी वो उसे ताहिर के पास छोड़ने आई थी, लेकिन वो यहाँ बैठना नहीं चाह रहा था। मामा उठा लो मुझे, मैं आपके साथ जाऊंगा। हादी ने जिद की। बेटा, ऐसे नहीं करते ना, बुरी बात होती है। आप बाबा के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। उसने उसे पिचकारा। इस दौरान उसने ताहिर को यूं नजर अंदाज किया जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। उसने जैनब को एक नजर देखा।
वो मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस थी, चेहरे के इर्द गिर्द बालों की बेतरतीब लिटें बिखरी हुई थी और उसका गुलाबी रंग कदरे जर्दी माइल हो रहा था। उसकी मर्दाना अना उसे जैनब से बराह रास्त माफी मांगने से रोक रही थी। वो ये चाहता था कि वो सब कुछ भुलाकर फिर पहले जैसी हो जाए। उसकी खामोशी उसके एहसासे जुर्म को और बढ़ा रही थी। जैनब, ये सब क्यों कर रही हो? हादी तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो ले जाओ इसे। उसकी इस बात से जैनब के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए थे। आपको नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? उसने तंज किया। तुम माँ हो इसकी। ताहिर ने उसकी बात को नजरअंदाज करके जो अंदाज अपनाया, उसके तो गोया तलवों से लगी सर पर बुझी थी। माँ के साथ सुतेली भी लगाइए। सुतेली माँ हूँ मैं हादी की। ये सिर्फ आपका बेटा है। मैं पागल थी जो खुद को इसकी माँ समझती रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आप जैसे लोग माँ जैसे रिश्ते को भी सके और सुतेले रिश्तों पर जांचते हो। मुझे तो कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं इसकी सुतेली माँ हूँ। लेकिन आप तो शायद रोजे अव्वल से ये खदशा दिल में बसाए बैठे थे, इसलिए आपने मेरे अंदर सुतेली माँ को तलाश करना शुरू कर दिया। आप इस हकीकत को तस्लीम ही नहीं करना चाहते थे कि कोई औरत किसी बिन माँ के बच्चे को माँ बनकर पाल सकती है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब हादी को अपने ज्यादा करीब नहीं आने दूंगी। पर मैं क्या करूं? जब वो मुझे मामा कहकर पुकारता है तो मैं फिर से उसकी माँ बन जाती हूँ। जैनब के चेहरे पर बेबसी के तासुरात बहुत वाजे थे, लेकिन अब मैं ये कोशिश जरूर करती हूँ कि जब आप मौजूद हों तो ये ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ रहे। दोबारा कोई ऐसी बात हो तो उसका इल्जाम उसकी सुतेली माँ पर ना लगे। उसने सुतेली पर जोर देकर कहा। आज कई रोज का गुबार निकला था। ताहिर के पास खामोशी के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी ऊंची आवाज और गुस्सीले अंदाज ने हादी को समझा दिया था। उसने भला कब उसका ये अंदाज देखा था? वो तो उसकी मोहब्बत और लाड का आदी था। वो उसकी तरफ बाजू उठाए सिसकने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसने लम्हों में खुद पर काबू पाया और उसे साथ लिए कमरे से बाहर चली गई। वो अपनी किसी डायरी की तलाश में किताबों वाली अलमारी खोले खड़ा था जब अचानक उसकी नजर अपनी और फाखरा की शादी की तस्वीरों वाले एल्बम पर पड़ी। उसने बेसाख्ता वो एल्बम उठा लिया और कुर्सी पर बैठकर वो एल्बम देखने लगा। हर तस्वीर उस पर माजी की कई यादों के दरीचे खोल रही थी। उसे फाखरा बहुत याद आई और वो इर्द गिर्द बेनियाज सा बैठा तस्वीरें देखता रहा। बाबा, क्या कर रहे हो आप? हादी की आवाज पर वो ठंडी सांस भरकर हाल में वापस लौटा था। उसने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। बाबा जी, ये फाखरा मम्मा की तस्वीर है। हादी ने खुले हुए एल्बम से झांकती हुई एक तस्वीर पर उंगली रखकर कहा। ताहिर हादी के मुंह से फाखरा का नाम सुनकर गुंग हो गया। उसके जवाब न देने पर उसने अपनी बात दोहराई तो ताहिर ने हूं कहकर इस्बात में सर हिला दिया। बेटा, आपको कैसे पता ये फाखरा मामा है? उसने हादी का रुख अपनी तरफ किया। मामा ने बताया था। जी, ये मामा अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं, तब ये मामा मेरे पास आ गईं। हादी ने कमरे में दाखिल हुई जैनब की तरफ इशारा किया। जैनब ने हादी के जुमले के सिर्फ आखिरी लफ्ज सुने थे, लेकिन ताहिर के सामने खुले एल्बम को देखकर समझ गई कि दोनों बाप बेटे में क्या बातें हो रही हैं। वो अक्सर हादी को इस एल्बम से सबकी खास तौर पर फाखरा की तस्वीर जरूर दिखाती थी। चलो हादी, हाथ धो लो। उसने हादी का हाथ पकड़ा। वो खुद भी नहा कर आई थी। उसके गीले बाल शानों पर बिखरे हुए थे और उसके बालों के नीचे कंधों पर तौलिया फैला हुआ था। इस बात पर किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हुएगा। हादी को ये सब बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब ये बड़ा हो तो उसके कानों में सुतेले बेटे या सुतेली माँ का जहर उंडेला जाए। इसलिए बेहतर है कि उसे शुरू से ही सारी हकीकत मालूम हो, ताकि वो लोगों को बता सके कि फाखरा भी उसकी माँ थी और मैं भी उसकी माँ हूँ। उसने वजाहत दी। ताहिर सोचने लगा कि वो जो हादी के हवाले से इतनी हसास है, क्या वो कभी उस पर कोई जुल्म कर सकती है? उसके दिल ने हमेशा की तरह नहीं में जवाब दिया था। हादी को चोट लगे 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया था। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन जैनब अभी भी वहीं पर खड़ी थी। ताहिर अपनी तरफ से तलाफी की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसके अल्फाज ने जैनब के दिल पर जो जख्म लगाया था वो अभी भी ताजा था। शदीद ठंड थी। वो बुरी तरह नज़ले जुकाम की लपेट में आ चुकी थी। वो सुबह से छींक छींक कर बेहाल हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले हाजरा बेगम जो शांता पिलाकर गई थी, वो कंबल में लपेटी हुई थी। हादी ताहिर के पास था। दोपहर के वक्त वो हादी को लेकर कमरे में आया तो वो छींक रही थी।
उठो ज़ैनब, डॉक्टर के पास चलते हैं। वो सुबह से उसकी हालत देख रहा था, उससे रहा ना गया। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने सो करते हुए इनकार किया। हादी बेड पर चढ़कर उसके पास बैठ चुका था। ताहिर भी बेड के किनारे पर बैठ चुका था। देखो माना कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अपनी सेहत से दुश्मनी ना करो। उसने जैसे मिन्नत की थी वो खामोश रही। ज़ैनब, मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करता। मैं उन दिनों उमर करीम की बातों के जेरे असर था। उमर करीम मेरा दोस्त है। वो सौतेली माँ के जुल्म का शिकार हुआ था। न जाने उसकी बातें क्यों मेरे अंदर वहम बनकर बैठ गई थी। लेकिन तुमने अपने अमल से ये साबित कर दिया है कि तुम उन औरतों में से हो जो सिर्फ माँ होती हैं। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। उसने एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखा। ताहिर, आप बहुत बुरे हैं। आप नहीं जानते कि आपने मुझे कितना हर्ट किया है। उसकी आवाज भर आई थी। प्लीज जैनब, रोना नहीं। मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज इस दफा मुझे माफ कर दो, ताकि मेरा पछतावा खत्म हो सके। वो मुझे किसी करवट चैन नहीं लेने देता। बल्कि ये देखो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। ताहिर ने बाकायदा हाथ जोड़े। ऐसे मत करें प्लीज। जैनब ने उसके हाथ खोल दिए। हादी दोनों को बहुत गौर से देख रहा था। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? हादी ने सवाल किया। बेटा, मामा नाराज हैं, इनको मना रहा हूँ। ताहिर ने हादी के गाल को छूकर कहा। तो बाबा, आप मामा को यहाँ प्यार करके सॉरी कर लो। हादी ने मजे से जैनब के गाल पर हाथ रखकर कहा। ये उसका आजमाया हुआ तरीका था। वाह मेरे हीरो, वाह क्या मशवरा दिया है। उसने जानदार कहकर लगाया। जैनब बुरी तरह शर्मा गई। क्यों, क्या ख्याल है? फिर हादी की बात पर अमल कर लिया जाए। वैसे बहुत दिन हो गए हैं, आप तो हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही हैं। वो उसकी जानिब झुका। क्या करते हैं? हादी बैठा हुआ है, कुछ तो ख्याल करें। वो घबराकर पीछे हुई। ताहिर उसके अंदाज पर मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराई, और आज बहुत दिनों बाद उसकी आंखों ने उसकी मुस्कुराहट का पूरा पूरा साथ दिया था। फिर वक्त ने दिखाया कि जैनब ने सुतेलेपन के पुल से रात को कामयाबी से पार कर लिया, तो इनाम उसका मुकद्दर ठहरा। जैनब ने अपने अमल से ये साबित किया कि सिर्फ पैदा करने वाली माँ नहीं होती, बल्कि ममता एक किरदार का नाम है जिसमें सगे सुतेले की कोई तकसीम नहीं होती। और जो औरत इस किरदार के सांचे में ढल जाए, वो जन्म ना भी दे तो माँ के रुतबे पर फाइज हो जाती है। उसके यहाँ एक बेटा अली और एक बेटी रुबाब पैदा हुए, लेकिन हादी की हैसियत उसके नजदीक हमेशा पहली औलाद के ही रही। आज 24-25 साल गुजरने के बाद भी हादी की अहमियत में कोई कमी नहीं आई थी। वो अली और रुबाब का बड़ा भाई था। तीनों बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। हादी अपने बहन भाई की निस्बत जैनब से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी वजह ये थी, वो ये हकीकत जानता था कि जैनब ने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन उसकी बेलौस और ममता भरी मोहब्बत ने उसे कभी किसी महरूमी का शिकार नहीं होने दिया था। इसलिए उसके दिल में जैनब के लिए मोहब्बत के साथ साथ बहुत अकीदत भी थी। गुजरते वक्त में भी किसी ने भी जैनब के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश की, वो उसकी हिमायत में इस तरह डटकर खड़ा हो जाता कि कहने वाला अपना मुंह लेकर रह जाता। जैनब को अच्छी तरह याद है कि हादी की उम्र कोई 15-16 साल थी कि ताहिर की फूफीजाद बहन उसके यहाँ आई हुई थी। जैनब उनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करने लगी। ताहिर और हादी उनके पास बैठे हुए थे। हादी, जैनब तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? ताहिर के पीछे डांटती या मारती तो नहीं है? उन्होंने आंखें घुमा घुमा कर हादी से पूछा। आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो फिर हादी की तरफ मुतवज्जा हुई। अरे तुम चुप रहो, मुझे बच्चे से पूछने दो। वो फिर हादी की तरफ मुतवज्जा हुई। फुफ्फो, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं? हादी ने कुछ सोचकर सवाल किया। भाई मेरे बच्चे हैं, प्यार तो करूंगी मैं उनसे। रूबीना ने कुछ उलझकर जवाब दिया। और कोई गलती करने पर आप उन्हें डांटती हैं या मारती हैं? हादी ने फिर सवाल किया। अरे हाँ, क्यों नहीं। बच्चों की तरबियत करने के लिए बाज औकात सख्ती भी करनी पड़ती है, उन्होंने फख्र से बताया। ताहिर दोनों की तरफ मुतवज्जा था। अच्छा, तो वो जब अच्छा काम करते होंगे तो आप उनकी तारीफ भी करती होंगी। जाहिर है मैं माँ हूँ उनकी। रूबीना के उसके सवालों की मुंतिक समझ नहीं आ रही थी। फुफ्फो, मुझे एक बात समझाइए, मेरी जैनब मम्मा तो यही सारे काम करती हैं, फिर लोग मुझसे खास तौर पर यही सवाल क्यों करते हैं कि उनका मेरे साथ सलूक कैसा है?
हादी ने रुबीना की बोलती बंद करवा दी थी। वो तुम्हारी सौतेली माँ है, उन्होंने तंजिया कहा। लेकिन काम तो वो सारे सकी माओ जैसे करती हैं, जैसे कि आप। तो क्या मतलब है? हादी ने मासूमियत की इंतहा कर दी। देखा कैसे बड़ों के सामने जुबान चला रहा है और तुम उसे देखकर मुस्कुरा रहे हो। कहीं तो तरबियत में कमी रह गई है ना। उन्होंने ताहिर को मुस्कुराते देखा तो अपनी तोपों का रुख उसकी तरफ कर दिया। इतने में जैनब चाय लेकर आ गई। हादी अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछालकर बाहर निकल गया। रुबीना ने बड़े खराब मूड में चाय पी और फौरन जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जैनब को हैरानी हुई क्योंकि रुबीना कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं जाती थी। आज रुबीना आपा को क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों चली गई? उसने ताहिर के पास बैठते हुए सवाल किया। आज तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी हिमायत में डटकर उनके एहसासे बरतरी को चोट लगाई है मोहतरमा। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। क्या मतलब? उसने नासमझी से पूछा। तो ताहिर ने सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। सारी बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं और साथ ही उसके दिल में हादी के लिए और प्यार बढ़ गया, जो अब उसकी ढाल बनने के काबिल हो गया था। और आज के बाद रूबीना ने फिर कभी हादी से बराह रास्त इस तरह का कोई सवाल नहीं किया था। इन गुजरे सालों में बहुत कुछ बदल गया था। जैनब के मैके में उसकी अम्मी हयात थी, लेकिन अब्बू फोत हो गए थे। माहिन के बाद असद भाई और सना भाभी के दो बेटे और थे। दोनों घरों के बच्चों का एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता था। हादी एमबीए बैंकिंग और फाइनेंस करने के बाद एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर फाइज था और माहीन एमए लिटरेचर करने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रही थी। जैनब के सास ससुर फोत हो गए थे। उसकी दोनों नंदे 5-6 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगा लेती थी। वो दोनों उसकी बहुत इज्जत करती थी कि उसने ना सिर्फ उसके भाई के घर को बसाया था, बल्कि उसने हकीकी मायनों में हादी की माँ होना साबित किया था। आज भी मदर डे पर वो दोनों चीजें लेकर आया था। उसने बड़ी मोहब्बत और अकीदत से अपनी माँ के हाथ चूम कर ये शेर पढ़े थे। इस जुल्म की दुनिया में फकत प्यार है मेरी माँ, है मेरे लिए ये सायादार दीवार मेरी माँ। नफरत के जजीरों से मोहब्बत की सरहदों तक बस प्यार है, बस प्यार है मेरी माँ। मोहब्बत इश्क चाहत का रिश्ता है मेरी माँ, बशर के रूप में जैसे फरिश्ता है मेरी माँ। जैनब ने कार्ड निकाल कर पढ़ा जो इस दुआ से सजा था। या अल्लाह, मेरी माँ का साया ताहयात मेरे वजूद को इस तरह रोशन करता रहे जिस तरह तू अपनी रहमतों के साए तले दुनिया को रोशन करता है। आमीन। जैनब ने उठकर हादी को गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी। ना जाने क्यों दोनों माँ बेटों की आंखें भीगने लगी थीं। जैनब लाउंज में सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। हादी आया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। उसके पीछे माहीन अली और रुबाब भी चले आए। फुफ्फो, हादी से कहीं मुझे घर छोड़ आए। हादी क्यों तंग कर रहे हो इसे? जाओ माहीन को छोड़कर आओ। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आप अली से कहें ये छोड़ आए। हादी अपनी हठधर्मी पर कायम था। जाओ अली बेटा, माहीन आप ही को छोड़ाओ, उसने अली से कहा तो वो फौरन खड़ा हो गया। माहीन भी उठ खड़ी हुई। दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़े। अब कब आओगी? हादी ने पीछे से आवाज लगाई। कभी भी नहीं, खुद गर्ज इंसान, माहीन ने जलकर कहा। उसके इस अंदाज पर हादी और जैनब के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। लाउंज में सिर्फ हादी और जैनब रह गए थे तो हादी ने उसके कंधों पर बाजू फैलाए। मामा, आप माहीन को हमेशा के लिए यहाँ रोक लेना, हादी ने लाड से कहा। वो माहीन से उसकी पसंदीदगी से वाकिफ थी। पागल हो गए हो, कैसे रोक लूं? उसने लाइल्मी से काम लिया। मेरा मतलब है मामा, आपको अपना 27-28 साल का बेटा नजर नहीं आता? हादी ने अपनी तरफ इशारा किया। बिल्कुल नजर आता है। अल्लाह मेरे बेटे को नजरे बस से बचाए, लेकिन तुम्हारा माहीन से क्या ताल्लुक? जैनब ने उससे जिद किया। अच्छा, साफ साफ बताओ क्या चाहते हो? मामा, आप अपनी भतीजी को अपनी बहू बना ले। उसने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल कर ली। हैं, कैसे अपनी बहू बना लूं? प्लीज मलके आलिया, मेरी शादी माहीन से करवा दें। हादी ने उसके सामने खुलकर बात की और इल्तजा की। जैनब ने उसके अंदाज पर कहकर लगाया और उसका सर अपनी गोद में रखकर चूमा।
मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। उसने उसे तसल्ली दी। तुम क्या बात करोगी? जैनब बेगम, मुझे तो पहले ही शक था कि दाल में कुछ काला है। ताहिर की रूखी सी आवाज सुनकर दोनों चौंके। वो उनकी बातें सुन चुका था। ये ऐसे ही शुरू से माही माही कहते माहिन के पीछे नहीं फिरता था। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, हादी की शादी मैं अपनी पसंद की किसी लड़की से करूंगा। अपने बेटे की जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। आज बरसों बाद ताहिर ने हादी को अपना बेटा कहा था। जैनब उसकी बात सुनकर उतरे हुए चेहरे के साथ सोफे पर बैठी रह गई और हादी गुस्से से पांव पटक कर लाउंज से बाहर जाने लगा। और तुम दोनों मेरी बात अपने जहन में बिठा लो कि मेरी पसंद की हुई लड़की और कोई नहीं, माहिन ही है। उसने कड़कर अपनी बात मुकम्मल की। दोनों ने यकदम उसे देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कैसा? तुम दोनों को डराया ना? हादी झट बाप के गले से जा लगा और जैनब ने ताहिर को मसनूई गुस्से से घूरा। मैं चाहता हूँ तुम्हारी भतीजी मेरे बेटे के दिल पर वैसे ही राज करे जैसे तुम मेरे दिल पर कर रही हो। वो जैनब के साथ सोफे पर बैठ गया और उसकी जानिब झुका। बाप के अंदाज पर हादी का कहका बेसाख्ता था। शर्म करें आप, जवान बच्चों के माँ बाप हैं हम। वो सोफे से उठ गई। अब तुम कहाँ जा रही हो? अच्छी सी चाय पिलवाओ। चाय बाद में पिलवाती हूँ, पहले भाभी को फोन कर दूं कि हम इस एतवार को माहिन को उनसे मांगने आ रहे हैं। उसने फोन की तरफ बढ़ते हुए कहा। हादी के चेहरे पर फैलती खुशी को देखकर ताहिर ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने जैनब के वजूद को उनके लिए रोशनी बनाकर भेजा था।